हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 अध्याय 13 प्रश्नावली 13.1। तो इसका चौथा सवाल है ये। यहाँ लिखा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक। घनाकार ब्लॉक जो बनेगा वो क्या होगा, घन बनाएंगे, घन का चित्र बनाएंगे यानी क्यूब। देखो घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं पहले। एक आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है, एक वर्ग बनाना है और ठीक इसके बीच में एक डॉट लगा के यहाँ से फिर बराबर लाइन लेके इसकी एक घन यहाँ पे बना दे, एक वर्ग यहाँ पे बना देना है। ऐसे दो वर्ग बनाने हैं और उनको इस तरह मिला दो ऐसे, तो ये बन जाएगा घन, क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोला रखा हुआ है तो इस तरह से मान लो, मैंने ऐसे मान लिया अर्धगोला कुछ इस तरह से रखा होगा और यहाँ से ये इतनी जगह घेर रहा है, ऐसे ऐसे मान लो। ठीक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अच्छा, अब अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है? अब अधिकतम व्यास क्या है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ ये सभी 7 हो जाएंगे, 7 ही दिया ना, हाँ 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर और ये 7, तो अधिकतम जो व्यास आएगा इसका वो भी 7 आएगा। ठीक है, तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, 7 होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है आपको। तो इसका क्या ज्ञात करना है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले हल चित्र से, क्योंकि चित्र के आधार पर ही हम इसको देख रहे हैं। अब यहाँ पे जैसा कि इन्होंने बोला है, यहाँ पे इसकी जो भुजा दी हुई है घन की, तो घन की भुजा या कोर, ठीक है, ए मान लेते हैं, ए बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पे एक अर्धगोला रखा है और इसका अधिकतम व्यास क्या होगा, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास लिखेंगे, अर्धगोले का अधिकतम व्यास यानी कि डी। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से गोल बनेगा और ये इसको यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा होगा, जो सर्कल इसका बनेगा, जो इसका आधार है आधार का, तो ये 7 सेंटीमीटर ही आएगा। और आर कितनी हो जाएगी, आर जो है वो 7/2 सेंटीमीटर, इसका आधा 7/2 मतलब इसका आधा। ठीक है, तो ये किसके लिए, अर्धगोले के लिए आर ये आ गई। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो आगे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो यहाँ पे ये जो घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें इसका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा समझना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है, अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया हमने। अब अर्धगोले में भी ये आधार आ गया है यहाँ पे, ये नहीं अर्धगोले में नहीं, इसमें जो इसका आधार है अर्धगोले का, यहाँ थोड़ा समझना। आप देखो हमको करना क्या है, यहाँ पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये हिस्सा जो है इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो ये ऊपर का हिस्सा इसका हटाना पड़ेगा, यानी जो इसका आधार है किसका, ये अर्धगोले का जो आधार है उसको हटाना पड़ेगा। और उसका आधार क्या है, ये ऊपर का ये हिस्सा इतना हट जाएगा, तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो ये जो ढका हुआ है इसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना ही नहीं है हमें, तो इसको घटाना पड़ेगा हमें इसमें से। इन दोनों को तो मैंने जोड़ दिया क्योंकि ये और ये आ गया अर्धगोला। अब इसको घटाएंगे तो ये लिखेंगे हम माइनस, क्या लिखेंगे, अर्धगोले के आधार को, आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले के का आधार लिख दो, का आधार, आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ये जो रखा हुआ है इस पर, तो इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको घटा देंगे। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a², ए इसकी भुजा है,
फिर प्लस अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है, ठीक है, ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। इसके बाद माइनस अर्धगोले के आधार, अब आधार कैसा होगा, गोल होगा, आधार का अब गोल होगा तो वृत्त की तरह होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², इसको घटाएंगे तो अब देखो 6a², ए का मान रख देते हैं, ए का मान कितना है 7, तो 7 का वर्ग प्लस 2, एक काम करते हैं इसको, देखो 2πr² और 1πr², मैं अब दो में से एक घटाएंगे तो एक बचेगा ना, तो कितना आ जाएगा 1πr², 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से इसको घटा दिया तो πr² आ गया, ठीक है। अब 6 × 7 7 या 49, 7 7 49 प्लस पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान, अब ये आर किसके लिए है, इसकी त्रिज्या है, तो यहाँ पे आर कितना 7/2 है, तो 7/2, अब आर का वर्ग है तो इसको 2 बार लिख दो, 7/2 को 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। 7 से मैंने 7 काट दिया, ठीक है, 2 से इसको काट दो, 11 दूनी 22, तो 6 और इसका गुणा कर दो, 6 9 में 54 की 4, 5 आसे लाई, 6 चौको 24 और 5 29, अब देखो प्लस 11 7 77 बटे ये 2 बचा है, ठीक है, इसके नीचे 1 मान लो, अब यहाँ लिख देते हैं हम, देखो 2 का गुणा इसमें कर दो तो क्या आएगा, 2 चौको 8, 2 9 में 18 की 8, फिर 1 आसे लाई, 2 3 6 1 7, ठीक है, अरे 2 दूनी है उस, देखो फिर से कर लेते हैं, 2 चौको 8, ठीक है, 2 9 में 18 की 8, 1 आसे लाई, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ ये आएगा, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 77 में, तो 77 एकम 77 बटे 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, 8 7 15 की 5, फिर 1 आसे लाई, 8 7 15 और 1 16 की 6, फिर 1 आसे लाई, तो 5 1 6, ये आ गया बटे 2, 2 का भाग दे दो इसमें, तो देखो 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ाओ तो 10 हो गए, 2 5 10, तो 332.5, और ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, और क्या ये क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, आंसर ये आ जाएगा आपका, ठीक है।